जब विश्व आदिवासी दिवस की बात आती है तो देश का कोई भी आदिवासी के सिवाय गैर आदिवासी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आदिवासियों के बारे में बात नहीं करता है। उल्टे हमारे ही बीच के लोग, हमारे ही भाई लोग, कोई वनवासी बोलता है, कोई जनजाति दिवस बोलता है, कोई कहीं कौन सा फलाना ढिमका दिवस बोलने लग जाता है। तो भाई हमारा सबसे यही सवाल है कि हम भाई समाज के लिए इकट्ठे हुए हैं, समाज के लिए बात करने के लिए आए हैं, समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। समाज की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, अभी आज दिवस है कि आज दिवस है, आज लगभग पूरे जोबट क्षेत्र में दिवासा है, हमारे यहाँ भी दिवासा है। तो दिवासा के रोज हमारे लोग क्या करते, बापदेव को पूछते हैं, बापदेव का आज पूछे कि नहीं पूछे। फिर शाम को कहीं मुर्गा वुर्गा मार के ताए वड़े जो भी बनाना है वो खाते हैं। तो ये हमारी अलग परंपरा है, ये हमारा अलग त्योहार है। और इसको मनाने के लिए हमारे डाहले, पटेल, पुजारा, तड़वी, सरपंच, पहले डाहला डाहला मानसी तोतरा भी रोवे, सब एक हफ्तान पहलू तैयारी कर ली। पूजा का करने रोवे, बापदेव पर जाने पहलू साफ सफाई कर ली, लिपे, धार नाखे, चूखान टीकू करे, कुंकू चढ़ावे, अगरबत्ती लगाड़ी, नरियल फुड़े, ये सब होता है। अब इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हमारी अपनी परंपरा है जिससे आदिवासियों की पहचान है। आज हम आदिवासी बोलते हैं तो ऐसी आदिवासी भाषा हर कोई नहीं बोल सकता है। ये एक मौखिक ऐसी भाषा है, विश्व में रोज 2 भाषा विलुप्त हो रही है, लेकिन आदिवासियों की परंपरा ना लिखित है ना भाषाएं लिखित है। उसके बाद भी हम जिंदा है, अभी से नहीं। अंग्रेज आए, उसके पहले मुगल आए, उसके पहले आर्य आए, फलाना आए, ढिमका आए, जितने भी लोग आए, सब ने हमारी जमीनें छीनी, सब ने हमारे हक छीने, सबको हमने पनाह दी। अभी जोबड़ में देख लो, अलीराजपुर देख लो, ये धार देख लो, ये हमारा आदिवासी क्षेत्र है। लेकिन गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र का आदमी आके यहाँ बड़े बड़े बंगले बना के अच्छे बिजनेस कर रहा रह रहा है। और हमारे यहाँ का आदमी, एक आदिवासी आदमी, ये गुजरात जाके मजदूरी कर रहा है। अभी देखो दिवासा चल रहा है, पढ़े लिखे लड़के अभी दिख रहे हैं। अभी आप गांव में जाओ, सब घर में डाला डाला माण से ज्यादा दिखाई पड़े। तीनों का जो पूछे जाए कह रे दाजी पुरिया कहाँ जा रहा, तीचे सब कोई गुजरात जा रहा। कहाँ गुजरात का पैसा नहीं है, कर्जू આપણું છે, ખત ભાઈ બીજ બી લાવવાનું છે, નોળા ગામનું છે, કૂવું ખોદાણનું છે, અગલે સાર બોટવાલું કરવાનું છે, दुनिया भर નું काम। तो ये सब करने के लिए हमारा आदमी कहाँ जाता है, गुजरात जाता है। काहे के लिए, पैसा कमाने के लिए। और साला गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार से आदमी आके हमारे यहाँ के बंगले बनाता है। तो जिम्मेदारी किसकी, हमको रोजगार देने की। भाई बड़े बुजुर्ग हमारे घर में सिर्फ बुढ़ा आदमी दिख रहा है, शादी करने के बाद नई नई लाड़ी भी गुजरात में मजदूरी कर रही है। हमारी बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां भी जाती है और इनका वहां पर बहुत भयंकर शोषण होता है, शारीरिक, मानसिक, सभी तरीके से शोषण होता है। आज आदिवासी ही नहीं, दलित ही नहीं, पिछड़े ही नहीं, इस देश का प्रत्येक वर्ग जो शासक वर्ग नहीं है, सबका शोषण हो रहा है, सबका दमन हो रहा है। और सब लोग कहीं न कहीं परेशान है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। और वो सब मिलकर समाज की बात कर रहे हैं। और जो समाज की बात करता है, भाई हम आदिवासी समाज के हैं तो हम आदिवासी समाज की बात करते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, दो एक टहला था वो खुणा पर कहीं दो एक पेक लगाड़े छे, जे पूरा काय असं कर गांडा वांडा जे भणला असा टी शर्ट वी शर्ट पहरीने हिंडे, डीजे वगाड़े ने अलगूत बात करे, आजकल ते नारो लगाड़े, धनली बिलखा भी निकाल लेता, जे कहीं झगड़ू वगड़ू करने ही रहा कि पार्टी राजनीति करने मन रही है, वैसी बात कर। अरे ये कहीं पूरे पागल थोड़ी है, ये पढ़े लिखे समझदार लड़के हैं जो इंदौर, भोपाल, दिल्ली जैसी जगह से पढ़ लिख के वापस आगे, समझदार होके वापस आगे, इनको नौकरी नहीं मिल रही है। अब नौकरी भी आपकी खत्म हो रही है, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, आपके बच्चों की स्कूलें बंद हो रही है, आपके बच्चों की छात्रवृत्ति खत्म हो रही है, आपके बच्चों की स्कूल ड्रेसें बंद हो रही है। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको हमारा दुश्मन, जो हमारे हक अधिकार के विरुद्ध है, वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है।
और हम सब आप जैसे लोगों को इकट्ठा कर 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 करके एक ज्ञापन देते हैं, कभी आवेदन देते हैं, कभी नेताओं के हाथ जोड़ते हैं, कभी धरना देते हैं, कभी भोपाल डंडे खाने जाते हैं। ये छोड़े जाते हैं पीली टी शर्ट वाले, ये जाते हैं नौकरी मांगने के लिए, इनको डंडे पड़ते ही वापस भाग के आते इधर। तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? आपको हमारे समाज को एक अनुशासित बनाना पड़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। दहेज, दारू, डीजे ये सब कम करके हमारे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या है, कानून रायते थापड़ाई दे तो एक थाने जाने रिपोर्ट कर दे 8 टोंडे बोला पुलिस वाला 10-15 दाड़ा दौड़ा भी नहीं ताल लोग रिपोर्ट भी नहीं हुए, बोलते रिपोर्ट भी करे टिकाई को बोलो आम पूछे चाह जाने समझौता करी नात रहो। तो भाई जब तुम समझौता आपस में कर रहे हो गांव के पटेल पुजारा ने पंच मिल के, तो फिर पुलिस वालों का क्या मतलब वहां बैठने का? तो हमको हर छोटी छोटी चीजों के लिए वहां नहीं जाना है। गांव में पटेल है, पुजारा है, सरपंच भी है, गांव में डाला भी है, इनको पूछो, ये सब बताएंगे, निराकरण करेंगे। छोटी छोटी चीजों का निपटारा गांव में करो। यदि आप बाहर गए तो निश्चित रूप से आप ये इंदवन है, कदवाल आपने छोड़ा तो कदवाल छोड़ने के बाद आपकी जेब ढीली होना चालू हो जाएगी। जेब में 100 हो कि 500 हो कि 1000 हो कि 10,000 हो, आप जो बढ़ जाओगे तो कहीं ना कहीं खर्च करके आओगे, खाली हाथ वापस नहीं आओगे। तो घर से बाहर निकले मतलब खर्चा चालू। तो हम घर से बाहर क्यों निकले भाई? जब झगड़े का निपटारा गांव में हो रहा है, हमारे गांव का प्रधान पटेल है, सरकारी आदमी है, वो उसको संवैधानिक हक अधिकार है, उसको थोड़ा मजबूत करो ना, उसको जगाओ, उसको समझाओ, इनको सिखाओ कि हमारे पास कौन कौन सा अधिकार है। ये बस फाले लेने के लिए तो इनको नहीं बना रखा है। समाज में हर छोटी छोटी परंपराओं को बचाने का काम पटेल का है, छोटे छोटे रीति रिवाजों को बचाने का काम पटेल का है। समाज में कोई गलत काम होता है तो उसका निपटारा काम करने का पटेल का है। कोई सरकारी जमीन कैसे उपयोग में लाना है, ये गांव पटेल पुजारा सरपंच पूरे गांव के मुखिया के बैठकर करने का है। उसके बाद सरकार के पास जाना है, डायरेक्ट सरकार के पास नहीं जाना। हमारे पास जो अधिकार है वो एक फोटो देखी कि नहीं लगे नहीं क्या बाबा साहब की फोटो, ये जो चश्मा वाले बाबू वैसे ने, उधर वो तीर कमान वाला अलग आदमी, ऐसा वो आदमी आधे कपड़े वाला आधा नंगा आदमी दिख रहा है, अपना डाला रहेगी तोसु बोले इन्हें आज भोगू बोरी बोले बाबू एरी तोसु की तोसु। तो ये आदमी जब ये नहीं थे तब उस आदमी ने अंग्रेजों को भगाया हमारे देश से, अंग्रेजों को हमारे क्षेत्र में नहीं घुसने दिया, हमारी जल जंगल जमीन को बचाया, हमारे आदिवासी धर्म को बचाया, हमारी संस्कृति सभ्यता परंपरा को बचाया। और फिर जो अधिकार बनाए उसको ये बाबा साहब जो चश्मे वाला है इसने एक किताब में लिख दिया। इस देश का सबसे बड़ा सम्मानित ओहदा जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। इन्होंने इस देश का संविधान लिखा जिसकी बदौलत आज हम कपड़े पहन रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। कोई सरपंच है, कोई पटेल है, कोई पुजारा है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, ये सब इनकी देन है। इनने लिख के ऐसा दिया है, इसके माध्यम से हमको काम करना रहता है। तो हमको ये दोनों आदमी की जरूरत है भाई। अभी हम पढ़ लिख गए तो ये बाबा साहब की किताब पढ़ो, उसकी कलम चलाओ, ये पढ़े लिखे पूरे यही सिखा रहे। और ये समझ में नहीं आया तो उधर वो बिरसा मुंडा खड़ा है हाथ में तीर कमान लेके। तो ये दोनों चीजें हमारे पास होना जरूरी है। और ये ऐसे ही नहीं मिली, हजारों लाखों लोगों ने शहीद हुए, अपना बलिदान दिया, तब जाके हमको ये जल जंगल जमीन रखने का हक अधिकार मिला है। तो ये सारी बातें बताने के लिए आए, समय कम है, बताने में बहुत सारी चीजें थी, मैं बता सकता था, लेकिन इसके बाद और कार्यक्रम है और जिला मुख्यालय पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है हमको वहाँ जाना है। और आपके भी गांव में दिवासा है, आप बढ़िया दिवासा मनाओ, जिसको अम्बा आना है वो अम्बा आए, हमारे साथ चलना वो हमारे साथ चलो, लेकिन सब लोग एकजुट रहो। कांग्रेस, बीजेपी, फलाना ढिमका ये सब छोड़ो, ये वोट डाल के भूल जाया करो। इधर वोट डाला, बाहर आके भूल जाया करो कि मैं इस पार्टी का हूँ उस पार्टी का हूँ। समाज की बात आए तो समाज के साथ रहना सीखो। बाजारे को देखा कि नहीं, 4 लोग हैं लेकिन 4 लोग मजबूती से साथ में खड़े रहते हैं। एक आदमी बीजेपी में रहता है, कांग्रेस में रहता है, लड़ाते नहीं। लेकिन हमारे दोनों भाई लड़ा पड़ते हैं तो घर घर में बंटवारा हो जाता है, घर घर में फूट पड़ जाती, झगड़ा हो जाते हैं, साथ में बैठते नहीं, एक उधर जा रहा दूसरा उधर जाता है और उसका फायदा हमारा दुश्मन उठाता है। तो हमको ये सारी चीजें नहीं करना है।
इसको बचाना है। और ये सारी चीजें नहीं होगी, हमारे समाज को हम एकजुट रखेंगे तो ही समाज हमारा बचा रहेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। हमारी बहन बेटियां भी आजकल सुरक्षित नहीं है। आप पढ़े लिखे लड़के हो, सब आप पेपर में पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि समय कम है। तो अभी कोई सुरक्षित नहीं है। यदि सुरक्षित है तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत, बिरसा मुंडा के आंदोलन की बदौलत, और इसको हमको आगे बचा के रखना है। यही संदेश देना है। जब भी कोई आदिवासी समाज का कार्यक्रम होता है, सब गांव के मुखिया, सरपंच, सचिव, पटेल, सब लोग एकजुट होकर समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर एक होकर काम किया करो। तो समाज में कोई सा भी कार्यक्रम हो उसको करो। और अभी जैसे इस गांव में कौन कौन सी समस्या है उसको लेकर अभी बात करो। आज सब लोग इकट्ठे हैं, पटेल को बिठाओ, सरपंच को बिठाओ, पुजारी को बिठाओ, तड़वी को बिठाओ, सचिव को बिठाओ, लिखो यहाँ आज ही लिखो कि कौन कौन सी समस्या है, कौन से फलिये में खरंजा बनाना है, कहाँ पर कुएं की जरूरत है, कहाँ हैंडपंप की जरूरत है, कहाँ अस्पताल बनाना है, कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ खरंजा बनाना है। ये आज ही बनाओ और एक ग्राम सभा का प्रस्ताव ठहराव पारित करो और उसकी कॉपी कलेक्टर को दो। उसके बाद में आगे पहुंचाओ राज्यपाल को, उसकी समीक्षा करो। साल भर तक काम होता है कि नहीं, सब होगा, लेकिन आपको कानूनी तरीके से काम करना है और संगठित रह के काम करना है।